करंट एग्जाम से फौरी डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है। 3 साल तक बैन, किसी भी बोर्ड में आपको एडमिशन नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी एडमिशन में रिकॉर्ड खराब हो जाता है और करियर परमानेंटली आपका अफेक्ट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसएससी और एचएससी के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे सवाल करते हैं कि सर फेडरल बोर्ड का पेपर लीक होता है या नहीं होता, तो इस हवाले से आप जरा हमें गाइड कर दें। अगर वक्त से पहले लीक हो जाए तो फिर उसके ऊपर क्या सीन बनता है। अगर वक्त से पहले जो है मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज जो है वो वक्त से पहले अपलोडिंग हो जाए, अब 9 बजे एमसीक्यूज अब हो रहा है और 10 बजे जो है वो 9:30 बजे, मिसाल के तौर पर 9 बजे एमसीक्यूज हुए और 9:30 बजे अगर हम एमसीक्यूज को अपलोड कर दें आंसर की उसकी, तो क्या इस पर फेडरल बोर्ड का क्राइम बनता है या नहीं बनता, फेडरल बोर्ड इस पर क्या उठाएगा। तो ये आपको बताते हैं कि अगर आपका पेपर जो है फेडरल बोर्ड की तरफ से कोई लीक हो जाता है पेपर, तो सबसे पहले फेडरल बोर्ड क्या करता है, फेडरल बोर्ड उन स्कैमर्स के खिलाफ जो वो एक्शन लेता है। ये सिर्फ एक ट्रैप नहीं होता, ये फेडरल बोर्ड जो है वो अब सिस्टम उसका इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि बोर्ड इन सब को ट्रैक भी करता है। यानी कि फेडरल बोर्ड सबसे पहले क्या करेगा, फेडरल बोर्ड जो है वो हर एक ऑनलाइन एक्टिविटी का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। बोर्ड की साइबर टीम जो है वो सबसे पहले आईपी एड्रेस को ट्रैक करती है, फिर मेटा डेटा जो है वो चेक करती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ लीक भेजना नहीं, यानी कि अगर आपने इस लीक पेपर को फॉरवर्ड भी अगर कर दिया तो ये भी एक क्राइम होगा। उसके बाद आपका जो है वो इमीडिएट पनिशमेंट आपको जो दी जाती है वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने पेपर देख लिया, लीक पेपर किया है या किसी को फॉरवर्ड किया, अब ये उनके लिए जो फॉरवर्ड करते हैं उनका क्या होता है, उनको करंट एग्जाम से फौरी डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है, उनको 3 साल तक बैन किया जाता है, किसी भी बोर्ड में जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा उनको, उनके डॉक्यूमेंट्स पर ये अटैच किया जाता है और उसके बाद उनको यूनिवर्सिटी एडमिशन में रिकॉर्ड उनका खराब हो जाए, कैरियर जो परमानेंटली अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद अब क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो लीक पेपर करते हैं, यानी कि अब आपका जो सवाल है कि जो अगर हम 9 बजे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है और 9:30 बजे अगर हम एमसीक्यूज को अपलोड कर दे तो इसमें क्या सीन होगा, फेडरल बोर्ड क्या करे। तो फेडरल बोर्ड जो है वो उसने एक ई कचहरी हुई थी, फेडरल बोर्ड ने उसी कचहरी में भी बताया था कि अगर तो कोई हम जो है एक स्टूडेंट का सवाल था कि अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज की आंसर की वक्त से पहले अपलोड हो जाए या पेपर लीक हो जाए तो उसमें आप क्या एक्शन करेंगे। तो फेडरल बोर्ड के जो बता रहे थे जो अंकल थे, खैर मेरे लिए तो वो अंकल ही है, तो वो बता रहे थे कि अगर तो पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो टीम है, हमारी जो साइबर टीम है वो उसको मॉनिटरिंग करती है और हम देखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर जैसे आप कह रहे हैं 9 बजे पेपर हो रहा है और 9:30 बजे आंसर की अपलोड हो रही है, तो फिर जैसे ही हम मॉनिटरिंग करेंगे हमें पता चल जाएगा कि 9:30 बजे यहाँ से जो है वो एमसीक्यू की आंसर की अपलोड हुई है। अभी पेपर चल रहा है, अभी एग्जामिनर ने पेपर लिया भी नहीं है, तो ये आंसर की इसके पास कैसे आई है। तो इस तरह फिर फेडरल बोर्ड जब वो उसको ट्रैक करती है, उसके आईपी एड्रेस को, उसका सारा कुछ सिस्टम्स निकाल के उनको उसको गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाती है कि आपको ये आंसर की कैसे मिली। तो इस तरह के 100 मामला होते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ के दिमाग में होता है कि हम वीपीएन या डिसअपीयरिंग मैसेज से यूज़ करने से बच जाएंगे, तो ये गलत सोच होती है। 2026 में जो है ये 2026 चला है, तो इसमें जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें अगर आपका कोई ग्रुप एडमिन है, मिसाल के तौर पर कोई ग्रुप एडमिन जो है वो पेपर को फॉरवर्ड करता है या 9 बजे एमसीक्यू जो है अपलोड करता है, तो उसको जो है पकड़ा जाएगा, उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसके जो ग्रुप्स के जो बाकी होंगे साथ के एडमिन उनको भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, असल जो सक्सेस की तरफ एक ही तरीका है कि आप एसएलओ बेस की प्रिपरेशन करें, मेहनत से अपनी जो स्मार्ट स्टडी करें और ये आपका जो दिमाग में बैठा हुआ है कि फेडरल बोर्ड का पेपर लीक हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बच्चों फेडरल बोर्ड जो है वो इतना कोई काका मुन्ना बच्चा नहीं है कि फेडरल बोर्ड आपका जो पेपर लीक कर दे। फेडरल बोर्ड जो है वो एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, उसका अगर पेपर लीक होता भी है ना तो वो पहले जो है वो साथ ही क्या करेगा, पेपर चेंज कर देगा, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन वो सबसे पहले बात की तह तक पहुंचेगा कि पेपर लीक हुआ है तो फिर हुआ क्यों है। तो इस हवाले से पेपर जो है वो लीक होने का तो कोई पहली बात है सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरी चीज़ वीडियो इस वजह से बनाई है कि अगर आपके माइंड में है कि पेपर लीक होता है तो फिर कैसे होता है और अगर लीक होता है तो फिर उस पर क्या चीज़ फेडरल बोर्ड करता है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि फेडरल बोर्ड क्या चीज़ करता है। तीसरे नंबर पे एक बच्चे का सवाल था कि अगर वो ई कचहरी में भी उस बच्चे ने सवाल किया था और मुझसे भी जो है वो पूछा था कि अगर फेडरल बोर्ड का एमसीक्यूज़ के आंसर की हम वक्त से पहले, यानी कि अब आपने अक्सर देखा होगा कि 12 बजे से पहले कोई भी चैनल अपलोड नहीं करता, तो वो इसी वजह से नहीं करते कि फेडरल बोर्ड की तरफ से किसी को भी अलाउ नहीं होता कि वो जब तक पेपर ख़त्म नहीं होता उससे पहले कोई भी चीज़ अपलोड करे, चाहे वो यूट्यूब चैनल है, चाहे वो फेडरल बोर्ड की जो कोई और भी वेबसाइट है, वहाँ पर किसी को भी अलाउ नहीं करता फेडरल बोर्ड के वो आके उसको अपलोड करे। तो लिहाजा इन फेक वीडियोज़ पर कान ना धरे, अपनी प्रिपरेशन खुद करें, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और पेपर लीक होने का तो कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बार बार इस वजह से बता रहा हूँ कि पेपर लीक होने का कोई चांस ही नहीं है ना इस दफ़ा, क्योंकि मॉर्निंग के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मॉर्निंग का पेपर अगर हम देंगे तो इवनिंग में जो है वो पेपर जो है लीक तो नहीं हो जाएगा। तो बच्चा पेपर कोई लीक वीक नहीं हो रहा, मॉर्निंग का पेपर अलग होगा, इवनिंग का पेपर अलग होगा, पैटर्न सिर्फ सेम होगा। ये पैटर्न क्या है, बीच में वो सारा जो जिस तरह फेडरल बोर्ड का पेपर का पैटर्न है वो सब एक ही जैसा होगा, उसमें सिर्फ आपको जस्ट जो बीच में मटेरियल होगा वो आपको अलग दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी सारा चीज़ें सेम टू सेम होंगी और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको परेशानी हो। तो ये आपके वीडियो में 3 चीज़ें आपको बताएगी कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जो आप कह रहे हैं कि पेपर लीक हो सकता है, मिसाल के तौर पर अगर आप मॉर्निंग का पेपर देंगे तो इवनिंग में भी तो फिर वही होगा, जबकि फेडरल बोर्ड ने खुद बताया कि हर जगह लोकल चल रहा है, तो फिर ये भी हो सकता है। तो ये भी आपको बता दी कि पेपर आपका जब वो अलग अलग होगा। दूसरी चीज़ है, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि फेडरल बोर्ड का अगर पेपर लीक हो तो फेडरल बोर्ड क्या एक्शन लेता है। तीसरे नंबर पर एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर वक्त से पहले एमसीक्यू उसको अपलोड किया जाए तो फिर क्या होता है। तो ये आपको तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, बता दिए। अब आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी भेज दें जिसके दिमाग में ये फतूर बैठा है कि फेडरल बोर्ड का पेपर अगर लीक हो जाएगा तो फिर क्या सीन होता है। तो ये सीन होता है मेरे बच्चों, इस वजह से अपनी तैयारी भरपूर तरीके से करो।